हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसी टेक अकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमें फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, हमें फंक्शन एफ ऑफ टी 3 यूनिट स्टेप फंक्शन प्लस 2 ई की पावर माइनस टी फंक्शन गिवन है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइनल वैल्यू थ्योरम से इस क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा। फाइनल वैल्यू क्योंकि हमें फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए एक्स ऑफ टी इक्वल टू होता है लिमिट, यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाया जाता है, टेंडिंग टू ज़ीरो लेते हैं और s इंटू एफ ऑफ एस लेंगे, जहाँ पे एफ ऑफ एस जो गिवन फंक्शन है उसका ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। तो फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, पहले इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई एस प्लस 2 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1। ये फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसको अब सॉल्व करते हैं। इसका हो जाएगा, अब इसका एलसीएम लेते हैं, एस डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 और ऊपर आ जाएगा 3s प्लस 1 प्लस 2s। तो फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 5s प्लस 1 5s प्लस 3 हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, 5s प्लस 3 डिवाइडेड बाई s इंटू एस प्लस 1। तो फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो मिल गया है, अब लेकिन इसको फाइनल वैल्यू थ्योरम के फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिमिट s टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे s इंटू, अब इस फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं जो आ चुकी है 5s प्लस 3 और डिवाइडेड बाई s इंटू एस प्लस 1। तो फ्रेंड्स, यहाँ से s और s कैंसिल हो जाएगा। और अब क्या करते हैं, अब हम इसमें s टेंडिंग टू ज़ीरो अप्लाई करना है हमको। तो फ्रेंड्स, ये 5s तो आपका ज़ीरो हो जाएगा और नीचे भी s है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 3/1 आ जाएगा, जिसका आंसर +3 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर +3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को आपको रिवाइज़ करना है, ये फाइनल वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है, इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आपको याद करना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में पता लगाना है कि वो किस किस एलिमेंट से बना होता है। तो फ्रेंड्स, पहले तो हमें थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहले तो थेवेनिन में क्या होता है, थेवेनिन में आपका जो आरटीएच जो होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस, वो आपका वोल्टेज वीटीएच के सीरीज़ में लगा होता है, उसके सीरीज़ में लोड अप्लाई होता है। तो जब इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं नॉर्टन में, तो इस यहाँ पे नॉर्टन करंट होता है और इसके पैरेलल में नॉर्टन रेजिस्टेंस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ये इसके पैरेलल में अप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स, इसको आपको बहुत ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके पैरेलल में एक लोड अप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये सर्किट जो है ये हो जाएगा आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, जो, और ये वाला सर्किट जो है ये आपका गिवन है, ये होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो फ्रेंड, क्वेश्चन में हमें नॉर्टन के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड, इसमें क्या है, ऑप्शन सी इसका करंट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स पैरेलल में होता है रेजिस्टेंस के। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की, जो फंक्शन हमें 2 माइनस ई की पावर प्लस 5t गिवन है। तो फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हमें इनिशियल वैल्यू थ्योरम पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए एक्स ऑफ टी, ये फॉर्मूला होता है इनिशियल वैल्यू थ्योरम का। तो फ्रेंड्स, एक्स ऑफ टी इक्वल टू हो जाता है लिमिट, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको रिमेंबर करना है, लिमिट एस टेंडिंग टू, यहाँ पे इन्फिनिटी होता है, और एस इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ता है फंक्शन का, जिसको हम एफ ऑफ एस लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एफ ऑफ एस या फिर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स, पहले हम फंक्शन को लिख लेते हैं। एफ ऑफ टी जो हमें गिवन है, ये फंक्शन है 2 माइनस ई की पावर 5t। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि कांस्टेंट का लाप्लास 2 डिवाइडेड बाई एस हो जाएगा, और ये माइनस है, और ई की पावर 5t का ट्रांसफॉर्म 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 5 हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स अब इसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फाइंड करते हैं। एलसीएम हो जाएगा s डिवाइडेड बाई s प्लस 5 और न्यूमरेटर आ जाएगा हमारा 2s प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 और माइनस हो जाएगा s। तो फ्रेंड्स अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमको मिलेगा s प्लस 10 मिल जाएगा और एलसीएम नीचे मिल जाएगा डिनोमिनेटर s इंटू s प्लस 5। तो फ्रेंड्स अब ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को इस थ्योरम में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से लिमिट s टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखना है और फिर s इंटू फंक्शन मिला है हमें s प्लस 10 डिवाइडेड बाई s इंटू s प्लस 5। तो फ्रेंड्स यहाँ से s और s तो कैंसिल हो जाएगा। और फ्रेंड्स आगे अब हमें क्या करना है, लिमिट अब यहाँ पे लिमिट पुट करनी है s टेंडिंग टू इन्फिनिटी और फंक्शन हमें मिला है s प्लस 10 डिवाइडेड बाई s प्लस 5। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे s टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे s को कॉमन लेना पड़ेगा, तब यहाँ पे वैल्यू पुट करी जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये फंक्शन अब कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब ये पुट करेंगे तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा और इसी तरह ऊपर वाला टर्म भी 0 हो जाएगा और s तो कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी +1, जो इसका आंसर 4th करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपको बॉक्स में कर लेना है, ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है e की पावर +80 इंटू साइन bt का। तो फ्रेंड्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको रिवाइज करने हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि साइन bt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स साइन bt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो हो जाता है b, जो फंक्शन कांस्टेंट है, b डिवाइडेड बाई ये हो जाता है s डोमेन में s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमें कांस्टेंट टर्म है। तो फ्रेंड्स पहला तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए साइन bt। फिर जब इसमें हम e की पावर एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर 80 इंटू साइन bt फंक्शन में, तो फ्रेंड्स अब हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। तो इसमें जब एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होगा तो फ्रेंड्स इसमें यहाँ पे शिफ्टिंग आ जाएगी एस डोमेन में, ये हो जाएगा s माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा आपका सेम रहता है बी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमको मिल गया ये फंक्शन प्लस ए है जो है। तो फ्रेंड्स यहाँ से इसका ऑप्शन तो 3 हो जाएगा, जिसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बॉक्स में कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रिवाइज करते रहना है। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द RMS वैल्यू, जो हमें VT = 5 + 5 sin 628t + π/6 गिवन है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए RMS = जो फॉर्मूला होता है वो होता है √, पावर होता है। तो फ्रेंड्स ये RMS निकालने का एक तरीका है। तो फ्रेंड्स अब इस फंक्शन का जो है, जो 5 का जो पावर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का पावर जो होता है वो आपका डायरेक्टली हो जाता है, ये हो जाता है आपका कांस्टेंट जो भी फंक्शन गिवन हो ए स्क्वायर, उसको आपका स्क्वायर कर देना है। और इसी तरह फ्रेंड्स अगर आपको साइनसॉइडल फंक्शन हो, साइन हो या फिर कॉस हो, तो इसका जो होता है साइनसॉइड फंक्शन का पावर जो होता है, इसको हम लिख लेते हैं साइनसॉइडल फंक्शन, साइन या कॉस हो सकता है, इसका जो होता है आपका पावर वो हो जाता है एम्पलीट्यूड, वो इक्वल टू हो जाता है आपका एम्पलीट्यूड स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आपको नोट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से RMS = हो जाएगा, अब यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा पावर हमें पहले फंक्शन से मिला था 5 स्क्वायर प्लस इसी तरह सेकंड का ए की जगह आपको गिवन है 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 और प्लस इसी तरह ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2। तो फ्रेंड्स यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ आप सॉल्व करिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिए,
ये हो जाएगा 6.12, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह क्वेश्चन पाने के लिए सब्सक्राइब करें इसी टेक।